अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं और आपके पास इकामा है और आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सी कंट्री इजी है, तो आज की वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड है। मैं आपको बताऊंगा वीज़ा फ्री कंट्रीज़ कौन सी हैं, किन ममालिक में आप बिना वीज़े के सफ़र कर सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल ऑप्शन कौन से हैं जहां पे आपको एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा इशू किया जाएगा, और कौन से ममालिक हैं जहां पे सफ़र करने से पहले आपके पास वीज़ा होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर केस में हतमी फैसला इमिग्रेशन ऑफिसर्स करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन ममालिक की बात करते हैं जो आपके लिए आसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले नाम लेते हैं जॉर्जिया का, जहां पे पाकिस्तानियों को सफ़र करने के लिए 1 साल तक के लिए इकामा वैलिड होना चाहिए और साथ में इनके पास होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस और शो मनी होनी चाहिए। तो पाकिस्तानी इस मुल्क में 90 दिन के लिए बिना वीज़ा के रह सकते हैं। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो एयरलाइन और इमिग्रेशन आपको इस मुल्क में एंट्री दे सकते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं आर्मीनिया की। इस मुल्क में भी आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वैलिड इकामा, 6 मंथ के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग और शो मनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप 180 दिन तक के लिए बिना वीज़ा के रह सकते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं बहरीन की। यहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा की सहूलत दोनों मौजूद हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिप के लिए। इसके लिए आपके इकामे के ऊपर प्रोफेशन यानी कि महना अच्छा होना चाहिए। लेबर, ड्राइवर या अनस्किल जैसे भी वर्कर हैं, इनके लिए एंट्री मुश्किल होती है या वीज़ा इशू नहीं किया जाता। नंबर 4 पे बात करते हैं उर्दन की। यहाँ पे पाकिस्तानी इकामा होल्डर को वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि सफ़र से पहले ई वीज़ा हासिल किया जाए, जिसके लिए हमारे पास होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, बैंक स्टेटमेंट और 6 महीने का इकामा बहुत ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन फिर भी इस मुल्क के वीज़े की गारंटी नहीं है। नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं मिस्र, इजिप्ट की। यहाँ पे पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसा कि वैलिड इकामा, गुड प्रोफेशन, अच्छा महना होना चाहिए, होटल बुकिंग, कभी कभार ट्रैवल इंश्योरेंस भी मांगते हैं और बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको प्रोफाइल बेस अप्रूवल मिलेगी। इसके लिए भी मैं प्रेफर करूँगा कि आप सफ़र से पहले इस मुल्क का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। नंबर 6 के ऊपर है तुनीशिया। यहाँ पे इकामा होल्डर को वीज़ा फ्री एंट्री मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे कभी कभार कानून बदलते रहते हैं और यहाँ की एयर टिकट भी काफ़ी महंगी है बाकी ममालिक की निस्बत। ज़रूरी है कि अप्लाई करने से पहले या सफ़र करने से पहले लाजमी चेक करें। नंबर 7 के ऊपर है ओमान। यहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा दोनों की सहूलत मैसर है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ इकामे के ऊपर महना और वैलिड इकामा होना चाहिए। नंबर 8 कुवैत। यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा दोनों की सहूलत मौजूद है, लेकिन मोस्टली मैनेजर लेवल या बहुत खास पेशे वाले अफराद को यहाँ की एंट्री या वीज़ा दिया जाता है।
अब बात करते हैं उन ममालिक की जहां पे आपको सफ़र करने से पहले लाजम वीज़ा हासिल करना होता है, लेकिन इनका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, यानी कि आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, अब बात करते हैं जापान की। अगर आपके पास सऊदी इकामा है और आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो आप जापान के लिए ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए जापान के वीज़ा अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इस मुल्क के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, इसके लिए एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 2, आज़रबाईजान। इस मुल्क में भी सफ़र करने से पहले आपके पास ई वीज़ा होना चाहिए, लेकिन जिसका प्रोसेस इंतहाई आसान है और अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जिनकी पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग सबसे पहले अज़रबैजान ट्रैवल करें। नंबर 3, UAE। यहाँ पे इकामा होल्डर सफ़र करने से पहले ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस इंतहाई तेज़ और आसान है, लेकिन इकामे के ऊपर आपका प्रोफेशन और आपकी प्रोफाइल मैटर करती है। अगर इकामे के ऊपर आपका प्रोफेशन यानी महना अच्छा है और आपकी प्रोफाइल भी अच्छी है तो ये आपको आसानी से वीज़ा इशू कर देते हैं। अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। सिर्फ वीज़ा नहीं, ट्रैवल कास्ट भी मैटर करती है। इस वीडियो में जिन ममालिक का जिक्र किया गया है उनमें सबसे कम बचत ममालिक में UAE, बहरीन और ओमान आते हैं। अब बात करते हैं दरमियाने बजट वाले ममालिक की, जिनमें अज़रबैजान और जॉर्जिया शामिल हैं। हाई बजट में जापान और मलेशिया हैं, जहां की एयर टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। जापान में तो होटल भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात करते हैं, आजकल बहुत से यूट्यूबर और एजेंट सिर्फ व्यूज़ या बिज़नेस के चक्कर में वीडियो का टाइटल लगा देते हैं कि 100% वीज़ा गारंटी या इजी यूरोप वीज़ा। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि वो लोग अपने व्यूज़ और पैसों के लालच में आपकी प्रोफाइल तक नहीं चेक करते। आपको बस अप्लाई करने का बोला जाता है, जिसका ये नतीजा निकलता है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ों की रिजेक्शन की लिस्ट लंबी होती चली जाती है, जिससे आपकी प्रोफाइल कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जाती है और आपको आसान ममालिक भी वीज़ा देने से पहले सोचते हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी जहां पे आपको अल्बानिया या सर्बिया जैसे ममालिक का बताया गया होगा, लेकिन उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की ज़रूरत होती है। आखिरी बात करते हैं कि आपके पास इकामा वैलिड होना चाहिए, आपके इकामे के ऊपर महना अच्छा होना चाहिए, आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप लोग यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आप तक प्रैक्टिकल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, इसलिए अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल सोर्स ज़रूर चेक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।